बेटी सिर्फ़ एक रिश्ता ही नहीं, एक एहसास है, एक दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर घर को अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो आपको तो समझ आ गई होगी कि किस अकॉर्डिंग है, ठीक है। आज की वीडियो एक बेटी के रिश्ते के एहसास के बारे में है, जो कि बहुत कम लोग इस एहसास को समझते हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि बेटी की अहमियत क्या है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को बहुत समझते हैं, लेकिन हकीकत में बेटी तो एक हज़ार नेमत है। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप के लिए। वो माँ बाप बहुत सुकून में होते हैं जिनके पास बेटी होती है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटी को बहुत समझ के उसको पाल रहे होते हैं। पर बेटी तो बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, मोहब्बत और ससुराल वालों के लिए एक बरकत होती है। एक बेटी जब हँसती है तो पूरे घर में खुशी गूंजती है। बेटियाँ एक बहुत घर की रौनक होती है। तो जब बेटी को पढ़ाया जाता है तो बेटी अपनी आगे नस्लें संवार देती है और दुआ करती है तो रब की रहमत उतरती है। इसलिए बेटी से कभी भी किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में रहमत बरसती है। ये खुदा की तरफ से रहमत होती है। जब बेटी पैदा होती है तो खुदा पाक कहते हैं, उस बंदे को कहते हैं कि जा, मैंने तुम्हारा रिस्क तुम्हें दिए। और जब बेटा पैदा होते हैं तो खुदा कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बाजू दिए, ये बड़े होके तुम्हें कमा के देंगे, ठीक है। और उसमें बहुत कम औलाद ऐसी होती है कि जो वो अच्छी निकलती है। मतलब कि हर कोई अच्छी का मतलब ये है कि हर कोई फरमाबरदार नहीं होता। अच्छी का मतलब ये है कि हर औलाद में एहसास नहीं होता कि मैंने अपने वालिदैन के लिए ये करना है, उन्होंने हमारे लिए ये किया था, ठीक है। जो बेटियाँ होती हैं ना, वो बहुत एहसास होती हैं। उनमें कूट-कूट के एहसास भरा होता है कि मेरे माँ-बाप किसी दुःख में ना हों, किसी परेशानी में ना हों। मैं कुछ ऐसा ना माँग लूँ कि मेरे माँ-बाप को देने में मुझे तकलीफ़ हो। तो इसलिए कभी भी बेटी के पैदा होने पे पॉइंट्स के साथ बेटी की अहमियत को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलें, फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो बेटी को बहुत समझते हैं, रहमत होती है बेटी असल में, ठीक है। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, मतलब गरीब तबके के लोग हैं। तो वो बेटियों को बहुत समझते हैं। किस लिहाज से कि वो जहेज़ देना पड़ेगा, मसाइल होते हैं उनके बहुत सारे, वालिदैन के लिए तशवीश का बायस बनते हैं। मगर हकीकत में तो ये बेटियां जो है ना, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत बन के बरसती हैं। इनकी मौजूदगी में घर खुशियों से महक उठता है। जब तक बेटियां घर में होती हैं ना, घर में बहुत रहमत होती है, घर की में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कोट करूँगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की, वो बंदा जन्नत का मुस्तहिक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी पता चलता है कि बेटियां जो हैं ना, वो खुदा की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है। बेटियों को कभी भी बोझ ना समझें, उनको हमेशा अल्लाह की रहमत समझा जाए। जब तक देख लें आपकी बेटी घर पे है, आपकी बेटियां घर पे हैं, तो आपके ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास फ़ज़्ल व करम होती है। आपके घर में ख़ास चहक महक होती है और आपके घर में बरकतें नाज़िल होती रहती हैं। आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है, आपके रिज़्क में बरकत होती है। तो कभी भी बेटी को बहुत समझ के उसके पैदा होने पे कभी भी गम ना करें, या उसके पैदा होने पे कभी भी कोई अफ़सोस ना करें कि मेरी इतनी बेटियाँ होगी, ये मेरी इतनी बेटियाँ होगी। पॉइंट हमारा आज का कि बेटियों को बराबर के हकूक़ दें, उनको बराबर के मौके दें। कैसे? अक्सर औक़ात ऐसे होते हैं कि बेटे जो होते हैं ना, उनको बेहतर तालीम दी जाती है, बेटर खुराक दी जाती है और अच्छी से अच्छी उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है, कि जबकि बेटियों को सिर्फ़ घरेलू ज़िम्मेदारियों तक महदूद कर दिया जाता है। कि बेटियों का क्या है कि कल शादी हो जानी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सरासर बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। हर मशरे में नहीं होता, हर एनवायरनमेंट में नहीं होता, हर घर में नहीं होता, कुछ घरों की बात कर रही हूँ। ये जो है ना, ये माशरे के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि बेटियों की तालीम और तरबियत, मुलाज़मत, फ़ैसलासाज़ी और ज़िंदगी के हर शोबे में वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो बेटों को हासिल होते हैं। बेटियों को जब हम अच्छे हकूक़ देते हैं, अच्छे वसाइल देते हैं, ये हमारी बेटियाँ डॉक्टर, सियासतदान, इंजीनियर, टीचर, बहुत कुछ ये बन के दिखा सकती हैं, क्योंकि बेटियाँ अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी मिसाल बनना चाहती हैं। उनके दिल में कदर होती है कि हम ये करें, हम वो करें। बेटियों को कभी भी तालीम से दूर ना रखें। उनको माशरे में तरक्की दें, उनको खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाएं, उनको खुद के लिए कमाना सिखाएं। कल वो किसी के आगे अपना ताकि हाथ ना फैलाएं कि हमें ये चाहिए तो हमें वो चाहिए, ताकि वो अपने जब दूसरे घर में भी जाएँ तो उनके पास इतना हुनर हो, इतनी तालीम हो कि वो अपने लिए कुछ कर सके, कभी उनको मजबूरी का सामना ना करना पड़े।
पॉइंट नंबर 3, बेटियां जो है ना ख़ानदान का जज्बाती सहारा होती हैं। बेटियां मोहब्बत, कुर्बानी, मतलब वफ़ादारी हर चीज़ की अलामत होती है। बेटियों में ये चीज़ें कूट-कूट के भरी होती हैं। कुर्बानी देना तो कोई मतलब एक बेटी से ही सीख सकते हैं। जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटियाँ इनका सहारा बनती हैं। बेटी हो, बहन होने के नाते भाइयों का भी ख़्याल रखती है और शादी के बाद ससुराल को भी अपने अखलाक से जीत लेती है। बेटी जब शादी होके जाती है ना तो उसके लिए एक वो नियों से समझें उसने पूरा घर देखना होता है। नियों से सबके जज़्बात, सबकी इमोशन सब समझना होता है कि मैंने इधर कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है। तो बेटियाँ तभी कहती हैं एक जज़्बाती सहारा होती हैं। बेटी घर की रौनक होती है, ख़ानदान की इज़्ज़त होती है और दिलों का सुकून होती है। इसलिए बेटी का कदर करना सीखें, बेटियों को अपनी इम्पोर्टेंस दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। बेटियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम का ख़ात्मा करें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं कि बेटियों के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं हो रहा, बचपन में ही इनकी तालीम रोक दी जाती है, कम उम्री में इनकी शादी की जाती है, जहेज़ के नाम पर इन पे जुल्म किया जाता है। ये सब ना ज़ुल्माना रवैये हैं जिनका ख़ात्मा करना हमें सबसे अव्वल ज़िम्मेदारी में होना चाहिए। हमें बेटी को तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और प्यार देना चाहिए क्योंकि बेटियों का ये शरई हक़ है। अल्लाह ताला भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि हदीस की रोशनी में बताया कि बेटियां जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत हैं। इसलिए बेटियों का ख़ास ख्याल रखा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेटियों को से बहुत मोहब्बत करते थे। तो इसलिए बेटियों को महफूज माहौल और बराबर की हैसियत देना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। बेटी को बाख्तियार बनाना मुल्क की तरक्की है, ठीक है। जब बेटी पढ़ लिख जाएगी, खुद मुख्तियार बनेगी तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही बेहतर नहीं बनाएगी बल्कि उसकी जो आने वाली मतलब नस्ल होगी जो वो शादी करके जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी जो आगे नस्ल बढ़ती है उसको भी संवार देती है। एक तालीम याफ्ता माँ ही नस्लों की परवरिश करती है। कहते हैं ना कि किसी मुल्क ने कहा था कि आप हमें पढ़ी लिखी औरत तो हम आपको मुल्क बना के देंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी औरत होगी तो वो ही नस्ल संवारती है। जो फादर होती हैं वो तो घर से बाहर होती है, जो माँ होती है ना वो ही घर में औलाद के साथ होती है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी ना तो वो अपनी नस्लें संवार सकती है। इसलिए बेटियों को बख्तियार बनाना चाहिए, सिर्फ इनके लिए ही नहीं पूरे मुल्क व कौम के लिए फ़ायदा होता है इस चीज़ का। बेटी की तरक्की दरअसल कौम की तरक्की होती है। इसलिए हमेशा बेटियों को बाख्तियार बनाएं ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। हम अपनी बेटियों को इज़्ज़त दें, तालीम दें, ख़ुद मुख्तियारी का इख्तियार दें, ठीक है। क्योंकि बेटियों के साथ हमारा पूरा कौम संवरती है। बेटियों के साथ हुस्न सलूक करें, वो हमारे ख़ानदान का ही फ़ख्र नहीं होती बल्कि पूरी कौम का रोशन मुस्तकबिल भी होती है। इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि बेटी सिर्फ़ एक फ़र्द ही नहीं, एक अज़ीम नेमत भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल for more and more motivational video. Thank you. Allah Hafiz.